जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? त्योहारों का समय चल रहा है और आने वाले समय में भी त्योहार आते ही जाएंगे। ये आने वाले महीने हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इसके लिए हम नित नया कुछ क्या कर लें, बस इसी बारे में चर्चा करने आपकी ये सारथी आपके सामने आ गई है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ तो मैं आपके जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपसे चर्चा करने चली आती हूँ। चलिए भाई, आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, बात तो घूम फिर के वही आपका घर, आपका परिवार, आपके पति, आपका सौभाग्य और प्रेम। मेरे पास आपसे बात करने के लिए बस यही चर्चाएं हैं और शायद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी मैंने इन चर्चाओं से और इन उपायों से और इन चीज़ों से बदली है। बहुत खुशी मिलती है जब मुझे औरतें ये बोलती हैं कि हमारे घर के अंदर आपके बताए हुए उपायों से चेंजेस आए, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ। तो सुनकर कहीं लगता है कि ठाकुर जी का आशीर्वाद काम आ रहा है। आज मैं जिस चीज़ पर बात करूंगी वो है आपकी रसोई का जल। रसोई में जल को रखने की पोजीशन हमेशा सही होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान के शरीर का 70% भाग जल ही चलाता है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है और साथ में ज़रूरी भी है। बिना जल के तो जीवन ही नहीं है। खाने की पाचन शक्ति को बढ़ाने का कार्य जल ही करता है। मन और मस्तिष्क को शांति देने का कार्य भी जल ही करता है। ज्योतिष के हिसाब से बात करूं तो जल आपके चंद्रमा और शुक्र दोनों को ही बहुत इफ़ेक्ट करता है। जल से बहुत बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। एक जल मात्र से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो सकता है। मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जल के कुछ आपको बहुत अचूक टोटके बताए थे और आप लोगों ने उसे बहुत सराहा था। पहली बात तो धन्यवाद उस बात के लिए कि आपने एक छोटे से टॉपिक पर इतना अच्छा अपना मुझे रिप्लाई दिया। जल, बहता हुआ जल अपना एक अलग ही प्रभाव देता है। किसी पवित्र नदी का जल अपना अलग प्रभाव देता है, बाथरूम का जल अलग प्रभाव देता है और रसोई का जल अलग ही प्रभाव देता है। रसोई के अंदर हमेशा जल का स्रोत जो है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। आपकी रसोई के अंदर जल के पास कभी भी आपकी गैस नहीं रखी होनी चाहिए। आग और पानी साथ में नहीं होना चाहिए, वरना आपका जीवन भी कभी आग कभी पानी हो जाएगा। रसोई के जल को कभी भी बहता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी रसोई का नल टपकता है तो उसे तुरंत प्रभाव से सही कराइए। अगर आप नहीं कराते हैं तो इससे आपके घर में धन हानि, मान हानि और आपकी वृद्धि की हानि होती है। रसोई का जल यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। रसोई में रखा हुआ जल हमेशा आपकी रसोई के शैंक में ही आपको फेंकना चाहिए। जैसे रात का जल है तो आप सुबह अगर ताज़ा भर रहे हैं तो उसी शैंक में फेंकिए, इधर उधर कहीं ना डालिए, या फिर आपके घर में रखे हुए पौधों में डालिए। रसोई में रात को भरा हुआ जल सुबह अगले दिन आपको पीने के लिए नहीं उपयोग में लाना चाहिए। अगर आप उसको सुबह किसी कारणवश आपके यहाँ पे पानी नहीं आता या पानी की कोई दिक्कत है, आपको वही जल अगर उपयोग में लेना है तो उसके अंदर तुलसी की 2 पत्तियाँ डाल दीजिए। तत्पश्चात आप उस जल को प्रयोग में लाइए। बहुत छोटी छोटी मामूली सी बातें हैं। आपकी सारथी होने के नाते, आपकी गुरु माँ होने के नाते बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्त्रियां यही छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं। बट पता ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। फिर जब कुछ कमी होती है तो दोष उन स्त्रियों को दिया जाता है। तुम्हें ये नहीं आता, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। किसी की कमियां मत गिनाइए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए सलाह देते रहिए। एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे सलाहकार की तरह, एक अच्छे बड़े व्यक्ति की तरह एक व्यक्तित्व अपना इस तरह का बनाइए कि अगर आपको लगता है कि कोई कुछ कमी कर रहा है, कोई अगर अपने जीवन के अंदर कुछ चीज़ों में सही नहीं कर पा रहा है, तो उसको सही राय दीजिए। परिवर्तन उसमें ज़रूर आएगा,
ये मुझे विश्वास है। चलिए, रसोई के जल से हम बहुत सारे प्रयोग करेंगे, वो तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ सारथी प्रयोग में, लेकिन उससे पहले मैं आपको रसोई में रखे हुए जल के बारे में भी कुछ विशेष चीज़ें बता देती हूँ। रसोई में खड़े होकर कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। आप कभी भी अपने रसोई में रखे हुए मटके को किसी को भी छूने मत दीजिए। रसोई में रखे हुए मटके में हमेशा हाथ डालकर जल ऐसे मत निकालिए। कोशिश करिए कि आप उसके पास एक रामझरी होती है ना, उसी से जल निकालें और एक ग्लास या एक लोटे के अंदर या एक जग के अंदर पानी भर के रखें, उसी से बाकी सारे जने ले लेकर पानी पिएं। बार बार मटके में हाथ डालना मतलब उसमें नेगेटिविटी को बढ़ाना होता है। उसका शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखा करिए। गुरुवार के गुरुवार एक हल्दी का टीका अपने मटके पर ज़रूर करा करिए। मटका सुख समृद्धि का कारक होता है और आपको जीवन के अंदर प्रगति भी देता है। अगर आप अपने घर में पुराना मटका हटाकर नया मटका लेकर आ रहे हैं तो याद रखिएगा, उस मटके को कभी भी खाली मत लाइएगा। उस मटके के अंदर या तो 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए, या आप थोड़ा सा गेहूँ डाल दीजिए, या आप कुछ हरी घास या कोई हरी पत्ती डालकर तब उसको अपने घर में लेकर आइए। खाली मटका घर के अंदर प्रवेश मत करवाइए। मटके का जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रयोग होता है और हमारे जीवन के ग्रहों से भी इसका बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक़ होता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें आज के बाद बच्चों याद रखना और बिल्कुल भी ऐसी गलतियां मत करना जिससे आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हों। चलो भाई, आगे की बातें करें। और क्या कर सकते हैं हम अपने घर के अंदर, अपने रसोई के जल से और क्या कर सकते हैं? हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, रसोई का जल जो होता है वो बहुत पवित्र होता है। आपके जीवन में अगर समस्याएं बढ़ने लगी हैं, आप बहुत इमोशनल होने लगे हो, आपकी फीलिंग्स ऊपर नीचे होने लगी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने रखे हुए घड़े के जल के अंदर, घड़ा, चरी, जिसके अंदर भी आप पानी भर के रखते हैं, अगर नहीं रखते हो तो प्लीज़ रखना चालू कर दो। हम मॉडर्न हैं भाई, हम तो डायरेक्ट फिल्टर से बोतल में पानी भरते हैं। नहीं, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हमें अपने संस्कारों को ज़रूर अपने साथ लेकर चलना चाहिए। साइंटिफिकली बनी हुई हैं हमारी सारे रिचुअल्स, हमारे जितने रीति रिवाज हैं ना, उनके अंदर साइंस बेस है। तो आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को भूलकर कार्य मत करिए, उन चीज़ों को साथ में लेकर चलिए, तो देखिएगा जीवन में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। आप अपने घर के मटके के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। अगर आपके आसपास आप किसी भी धर्म से हो, धर्म मायने मेरे लिए इंसान से ऊपर नहीं रखता। अगर आप हिंदू हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते या आप किसी मस्जिद में नहीं जा सकते। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मानती नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि पवित्रता, पॉजिटिविटी जहाँ से आती है आप ले आइए। हाँ, उस चीज़ को लेकर आप अपने जीवन के अंदर अगर नकारात्मकता बढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। तो आप गंगा जल मिला सकते हैं। आपके घर के इर्द गिर्द अगर कोई गुरुद्वारा है तो आप वहाँ का जल ला सकते हैं। आप किसी अच्छी मस्जिद से भी जल ला सकते हैं या आप किसी चर्च से भी हॉली वाटर लेकर आ सकते हैं। उसको आप अपने पीने के पानी में मिलाइए और तत्पश्चात वो पानी पीना चालू करिए। तो देखिएगा आपकी फीलिंग्स का जो इम्बैलेंसमेंट हो रहा है, आपके इमोशंस जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो बैलेंस होने लगेंगे और आपके जीवन के अंदर सुधार आने लगेगा। आपका चंद्रमा भी सही होगा और साथ में आपका शुक्र भी प्रभावी होगा। चलिए, अब आ जाइए आपकी सारथी के सारथी उपाय पे। भाई, मैं आऊँ और आपको अच्छे और अनोखे उपाय ना बता के जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो बच्चों, लिखो, कॉपी पेन उठाकर आज के सारथी उपाय लिखा करो। लिखने से आपकी जो उंगली के पॉइंट्स हैं ना, ये आपके माइंड की क्षमता को बढ़ा देते हैं, आपकी एनर्जी के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए बार बार कहती हूँ कॉपी पेन पर लिखा करो कॉपी पेन पे, ठीक है। चलो भाई, कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि मैं बहुत पुरानी बातें करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, पुरानी बातों से अगर मुझे जीवन का आधार मिलता है, अगर मेरे अंदर वो ऊर्जा जागृत होती है, तो पुराना क्या और नया क्या, जो अच्छा मिलता है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जीवन का मूल मंत्र यही होना चाहिए, है ना। तो चलो भाई, हमें क्या करना है, सारथी उपाय ले लीजिए मुझसे। आपके सारथी उपाय में सबसे पहला उपाय ये, अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसमेंट आ रहा है तो आपको अपने रसोई का जो नल होता है ना, जिससे आप बर्तन साफ़ करते हो, उस नल मतलब जो टैंक से जुड़ा होता है, टंकी वाले पानी को एक ग्लास के अंदर भर लेना है।
भरने के बाद उसमें आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है और 1 चम्मच ही शहद डाल देना है। उसके बाद आपको कांच का ग्लास लेना है, कांच के ग्लास को आप ढक देंगे। ढकने के बाद एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर आप अपने बेडरूम में रख देंगे। पूरे दिन और पूरी रात्रि के लिए रखेंगे। दिन कौन सा होगा? दिन होगा शुक्रवार, और शुक्रवार की ही रात्रि होगी। शनिवार के दिन सुबह सुबह आप अगर हो सके तो अपने पति के सिर पे से घुमा दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो उनकी तस्वीर से घुमा दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार घुमाकर घर के बाहर किसी पौधे में जाकर उसको डाल देना है। जब मैं कहती हूँ कि घर के बाहर जाके डाल देना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक गैप होना चाहिए आपके घर और उस पौधे के बीच, क्योंकि नेगेटिविटी आपके घर के 500 मीटर दूर जाकर ही आपसे विदा हो, वही अच्छा है। छोड़ के आना, वापस ना आ जाए भाई, दूर छोड़ के आना, ठीक है। चलो, आपने ये कार्य किया। ऐसा कार्य आपको लगातार 11 शुक्रवार करना है। आप दोनों के रिश्तों में मधुरता आने लगेगी और आपके जीवन से कहीं ना कहीं दुख और परेशानी छूमंतर होने लगेगा। दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो आपको क्या कर लेना चाहिए? पूर्णिमा की रात्रि एक कटोरी के अंदर अपनी रसोई में रखा हुआ जल भर लीजिए। अपने पैर की एक बिछिया ले लीजिए, चांदी की बिछिया ले लीजिए। उसके ऊपर लगाइए केसर। केसर लगाकर उसको अच्छे से धोकर आप उस कटोरी में डालकर रख दीजिए। धूप बत्ती लगाइए, हो सके तो गूगल और लोबान की बत्ती लगाइएगा, धूप बत्ती। गूगल और लोबान की धूप बत्ती लगाने के बाद ओम कृण कृष्णाय नमः, इस मंत्र का, बहुत तांत्रिक मंत्र है ये, किसी को भी वश में कर लेने का मंत्र है ये। तो ओम कृण कृष्णाय नमः, इस मंत्र को 11 बार बैठकर जाप करिएगा। उसके बाद उस कटोरी में से उस बिछिया को निकालिएगा। फिर उसके बाद उस पर हल्दी और केसर लगाइएगा और अपने पैर में धारण कर लीजिएगा। पूर्णिमा की रात्रि करना है आपको। अगर आपको इससे फ़ायदा होता जाता है तो आप लगातार 11 पूर्णिमा ये कार्य ज़रूर करिएगा। वो जो जल आपका बच जाता है वो आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा। घर के पौधे में भी डाल सकते हैं और चाहे तो घर के बाहर भी डाल सकते हैं। ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे आपके जीवन में आपको मान सम्मान भी मिलेगा, वेटेज भी मिलेगी। आपकी बातों को आपके लाइफ पार्टनर सुनने भी लगेंगे। अगर किसी जेंट्स को ये कार्य करना है अपनी पत्नी के लिए या अपनी अर्धांगिनी के लिए तो वो हाथ का छल्ला निकाल कर ये काम करेंगे, मतलब अंगूठे में एक छल्ला धारण करेंगे और उससे ये प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगर आपको किसी को अपने वश में करना है तो क्या करेंगे। बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाली हूँ। आकर्षण लाना है अपने अंदर, प्रेम बढ़ाना है अपने अंदर। भाई, ये जो रिश्ता है इसका तो आधार ही आकर्षण है, इसका आधार ही प्रेम है। आकर्षण नहीं, प्रेम नहीं तो ये रिश्ता कहीं टिकता ही नहीं। आकर्षण कम होने लगा, पति किसी और को ताकने लगा। आकर्षण कम होने लगा, पत्नी कहीं और जाने लगी। जब ये आकर्षण खत्म होने लगता है ना तो इस रिश्ते की नींव जो है वो हिलने लगती है, दरार आ जाती है और एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होने देना है। अगर आपको अपना ये आकर्षण बना के रखना है तो आपको क्या करना है। और ये आकर्षण सिर्फ पति पे क्यों, हाँ, पति पे क्यों, सब पे ही बनाते हैं ना। घर के सारे सदस्यों पे आपका आकर्षण बना रहे। और हम जो प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये करने से सामने वाले की एनर्जी लेवल और इन्हेंस ही होने वाला है। तो चलो, क्या करना है, बहुत आराम से समझ लो। पूर्णिमा की रात्रि ही ये कार्य करना है आपको। आपको अपने पानी के बर्तन के अंदर, यानी कि आप अगर मटकी में पानी रखते हैं तो उसमें, अगर आप कोई चरी में पानी रखते हैं तो उसमें, आपको एक सफ़ेद पेपर के ऊपर बीच में लिखना है गम, ठीक है। ग उसके ऊपर अंग की बिंदु, गम, गम गणपते नमः बोलते हैं ना, उसका सिर्फ गम, ठीक है। और उसके दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाने हैं। किससे बनाएंगे आप ये आप बनाएंगे केसर से। अगर आपके पास अनार की कलम है उससे बना दीजिए। अगर आपके पास अनार की कलम नहीं है तो आप मोर पंखी की कलम से ये लिख दीजिए। इस मंत्र को देखने के बाद, मतलब आपको लिखकर इसको देखना है, पढ़ना है 11 बार। 11 बार पढ़ने के बाद आप उस चरी के अंदर उस पेपर को डाल दीजिए। साथ में कुछ और वस्तुएं भी आपको डालनी है।
जैसे कि 7 दाने आपको दाना मेथी के डालने हैं, आपको उसके अंदर 1 बूंद शहद की डालनी है, आपको 2 तुलसी पत्र डालने हैं और आपको 5 लौंग डाल देनी है। ये सारी चीज़ आप उस पानी के अंदर डालकर रात्रि भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह आप अपने घर के सदस्यों को ये पानी चाय के रूप में, कॉफ़ी के रूप में, जैसे भी आप पिलाना चाहते हैं पिलाना चालू कर दीजिए। आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पूर्णिमा से 11 दिन आपको कार्य करना है। अगर आप किसी पूर्णिमा चूक जाते हैं तो अगले महीने की पूर्णिमा करिए, लेकिन करना पूर्णिमा की रात्रि को ही ये कार्य है और ये आपके रसोई में रखे हुए जल से ही कार्य होगा। देखो, मैं आपको बहुत विस्तार में समझाने लगी हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, हमें ये समझ नहीं आया। होप अब आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए, जाने से पहले आपको दे जाती हूँ टिप ऑफ द डे और वास्तु टिप। तो आज की वास्तु टिप, आज की वास्तु टिप, आपके बेडरूम का साउथ वेस्ट, देखो एक तो घर का पूरा साउथ वेस्ट होता है, एक पर्टिकुलर कमरे का वो एरिया होता है जिसमें साउथ वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपके कमरे के साउथ वेस्ट को कभी भी खाली मत रखिए, वहाँ पर कुछ भारी सामान ज़रूर हमेशा रखिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके रिश्ते का भार बढ़ा रहता है, आपके रिश्ते में हमेशा मजबूती बनी रहती है। साउथ वेस्ट अगर खाली रहेगा तो आपके रिश्ते में खालीपन आने लगेगा और आपके रिश्ते में किसी तीसरे के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, चलते चलते आपको दे देती हूँ टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है कि आपको शनिवार के दिन अगर कोई भी पिंजरे में बंद काले रंग का पक्षी मिल जाता है, काले रंग की कोई चिड़िया मिल जाती है, तो आपको उसको उससे लेके खरीद कर तुरंत उड़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। करके देखिएगा, बहुत अचूक उपाय है। आपके जीवन में इन उपायों से और इन सब प्रयोगों से ज़रूर परिवर्तन आएगा। बस ठाकुर जी से यही विनती करती हूँ कि दिन निरंतर आपके जीवन में कुछ अच्छा होता रहे। अच्छा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा भाई अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और आप उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको रोज़ उसके अंदर कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करते रहते हैं। चलती हूँ, अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या पता आपकी किस सीख से किसकी ज़िंदगी बन जाए और किसी की ज़िंदगी बनने की दुआएं आपकी ज़िंदगी बना जाए। तो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। शायद किसी के एक चेहरे की मुस्कान आपकी ज़िंदगी की मुस्कुराहट बन जाए। चलती हूँ, फिर आऊँगी। ख्याल रखना, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।